वेलकम माय चैनल शिवाजी अकादमी में स्वागत है। आज का टॉपिक भारत में स्थानीय सरकार का पार्ट 2 है। हमने लोकल गवर्नमेंट का पार्ट 1 एक वीडियो बना चुका हूं। आइए पार्ट 2 को देखते हैं और लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया का देखते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट इंडिया का हम 2 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ रहे हैं, पंचायती राज और नगर निगम। पंचायती राज और नगर निगम, उसमें लास्ट तक इंट्रो किया था। अब यहां से हम बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के स्तर की बात कर रहे हैं, लेवल की बात कर रहे हैं। तो पंचायती राज संस्थान में हम देखेंगे इसका स्तर कितना है। तो पंचायती राज संस्थान में स्तर की बात करें तो इसकी जो स्तर है वो स्तर 3 है। इसकी स्तर 3 है। पहला जो है आपका ग्राम सभा है, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद है। ग्राम सभा का गठन जो होती है, एक गांव के सभी मतदाता शामिल होते हैं। वहां पर ग्राम सभा का गठन किया जाएगा और कई ग्राम सभा को मिलाकर एक ग्राम पंचायत गठन किया जाएगा। तो कई ग्राम पंचायतों को मिला के एक ग्राम पंचायत बनाया जाएगा, जिसका जो हेड होगा वो आपका मुखिया कहलाएगा। इसी प्रकार से पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर यानी कि प्रखंड स्तर पर सबसे बड़ी समिति होगी, जिसका सरकारी अधिकारी हेड होंगे, बीडीओ होंगे और राजनीतिक प्रमुख, इसको प्रमुख ही बोला जाता है। कई क्षेत्रों में इसका नाम भी अलग अलग है। जो प्रमुख है, इसका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है आपका। और जिला परिषद में जिला स्तर की सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी जिलाधिकारी होता है और इसका भी राजनीतिक जो प्रमुख है, ये भी इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये आपका पंचायती राज का लेवल जो है वो 3 लेवल है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। गांव के सभी मतदाता का गठन क्या करेंगे, ग्राम सभा गठन करेंगे और कई ग्राम सभा को मिलाकर एक आपका ग्राम पंचायत गठन होगा, जिसका हेड मुखिया कहलाएगा। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल का सबसे बड़ी समिति आपका, इसका हेड सरकारी अधिकारी बीडीओ और इसका राजनीतिक प्रमुख अप्रत्यक्ष इसका चुनाव होता है वो प्रमुख होता है। जिलाधिकारी में जिलाधिकारी हो जाएगा आपका परिषद में, ये अप्रत्यक्ष होगा। इसी प्रकार से आपका नगर निगम की बात करते हैं तो नगर निगम का भी 3 लेवल है आपका। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर परिषद है और तीसरा है नगर निगम है। नगर पंचायत कहाँ होगी? तो नगर पंचायत वहां गठन किया जाएगा जो छोटे छोटे ग्रामीण बस्तियां शहर का रूप ले रहा है आपका। छोटे छोटे ग्रामीण बस्तियां शहर का रूप ले रहा है। शहर का रूप लेना, वहां पर आपका नगर पंचायत गठित की जाएगी आपका। और नगर परिषद कहाँ होगी? तो नगर परिषद आपका छोटे शहरों के लिए होगा,
और नगर निगम कहाँ होगा? तो नगर निगम बड़े शहरों के लिए होगा, बड़े शहरों के लिए होगा। तो ये तीन 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 लेवल हम देख लिए लोकल गवर्नमेंट के स्तर को। तीन स्तर देखिए आपका, ये पंचायती राज का तीन जो स्तर है वो आपका बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर गठित किया गया। इस तरह से आप आगे पढ़ेंगे तो अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत का लेवल 2 होनी चाहिए, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति का पंचायत का लेवल जो है वो आपका 3 है आपका। ये आपको माइंड में सेट रखना है। आपसे पूछा जाएगा कितना स्तर है, नगर पंचायत कहाँ गठित होती है, नगर परिषद कहाँ गठित होती है, नगर निगम कहाँ गठित होती है। तो ये आपको बता दिया गया। नगर पंचायत छोटे शहरों के लिए, जहाँ छोटे छोटे ग्रामीण बस्ती हैं जो शहर में तब्दील हो रहे हैं। नगर परिषद छोटे शहरों के लिए और नगर निगम बड़े शहरों के लिए किया जाएगा आपका। तो ये इस प्रकार से आपका, इस प्रकार से यहाँ आपका हम इसका स्तर देखें आपका। अब अगला देखेंगे लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार का निर्वाचन की जिम्मेवारी, निर्वाचन की जिम्मेवारी, जिम्मेवारी सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि लोकल गवर्नमेंट को निर्वाचन की जिम्मेवारी किसके लिए, किस पर है आपका। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि पंचायत और नगर निगम चुनाव की जो जिम्मेवारी है वो आपका राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के पास है, और इसका भी जिम्मा राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। एक चीज और डिपेंड यहां पर है कि लोकल निर्वाचन, लोकल गवर्नमेंट निर्वाचन करने के जो निर्भर है, ये निर्भर जो है वो निर्भर आपका राज्य सरकार पर है आपका। ये राज्य सरकार के अंदर में है। राज्य सरकार चाहे तो उसका निर्वाचन रोक भी सकता है और नहीं भी करा सकता है आपका। तो ये निर्भर यदि पूछेगा कि निर्भर किस पर है, तो ये आपका राज्य सरकार पर निर्भर है। तो यहां पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकल गवर्नमेंट का निर्वाचन की जिम्मेवारी किसके पास है, तो पंचायती राज संस्थान हो या नगर निगम हो, ये दोनों का जिम्मेवारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास है, और इसका भी राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। निर्भर किस पे चुनाव कराने का, तो राज्य सरकार पर, राज्य सरकार पर निर्भर है, राज्य सरकार पर निर्भर है यहां से। तो ये हो गया आपका लोकल गवर्नमेंट निर्वाचन की जिम्मेवारी आपका। अब यहां से हम देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का चुनाव, चुनाव, लोकल गवर्नमेंट का चुनाव, ये हो गया आपका पंचायत, ये हो गया आपका नगर निगम। आपको यहां ध्यान रखना है कि पंचायत के जितने सदस्य होंगे, चुनाव जो होता है वो आपका प्रत्यक्ष होता है, और इसका भी चुनाव जो है वो आपका प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के मतलब समझना है कि डायरेक्ट जनता द्वारा चुना गया, जनता द्वारा निर्वाचित, जनता द्वारा निर्वाचित, ये आपका चुनाव होती है आपका। तो चुनाव में ये, अब इसमें है कि चुना किसके जाए, किसे चुना जाए, तो चुना जाए उसी को चुना जाए जिसका उम्र मिनिमम आपका 21 ईयर्स हो, मिनिमम होनी चाहिए आपका। उसके न्यूनतम की बात करती है आपका, ये न्यूनतम की बात है। और यहां भी आपका मिनिमम जो है ये आपका 21 होनी चाहिए आपका, ये एज होनी चाहिए आपका 21 मिनिमम, ये आपका मिनिमम होनी चाहिए। ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है आपका। एजुकेशन क्या होनी चाहिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए, तो शिक्षा
इसके लिए संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, शिक्षा नहीं भी चलेगा इसमें, अन्य पढ़ा लिखा जरूरी इसमें नहीं है आपका। यहाँ भी शिक्षा की बात करें तो यहाँ भी आपका जो शिक्षा है इसकी भी यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आपका एजुकेशन यहाँ पे मस्ट है आपका। तो ये चुनाव, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? लोकल गवर्नमेंट में सदस्यों का चुनाव, लोकल गवर्नमेंट में सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है आपका। 21 होना चाहिए, यहाँ भी 21 होना चाहिए। शिक्षा पर कोई जरूरी नहीं है, यहाँ भी कोई जरूरी नहीं है आपका। अब ये हो गया आपका सदस्यों का चुनाव। अब अगला देखते हैं इसमें लोकल गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट का कार्यकाल, इसका कार्यकाल देखेंगे। इसका पहला है पंचायती राज का, पंचायती राज संस्था और नगर निगम को देखेंगे। तो ये आपको समझना कार्यकाल टेन्यूर कितना होता है, तो आपको समझना है पंचायत का एक सामान्य कार्यकाल जो होती है वो आपका 5 वर्ष होती है, पंचायत का कार्यकाल। और नगर निगम का भी जो कार्यकाल होती है वो सामान्यतः 5 इयर्स होती है। ये भी आपका 5 वर्ष ही होता है आपका कार्यकाल इसका भी। यहाँ पर पंचायत भंग होने की स्थिति में, पंचायत भंग होगी तो भंग होने की स्थिति में 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर में सरकार बननी चाहिए। यदि 6 महीने से कम है, 6 मंथ से कम है, यदि 6 माह से कम समय बचा हुआ है पंचायती राज का 5 साल में, तो चुनाव नहीं होगा। ये आपको समझना है। यहां भी भंग होगा तो विदिन 6 मंथ में सरकार बननी चाहिए। यहां भी वही कंडीशन है, 6 माह से कम समय तो चुनाव नहीं किया जाएगा। ये आपका कार्यकाल है आपका। तो कार्यकाल सामान्यतः 5 साल, यहाँ भी 5 साल, यहाँ भी। भंग हो गया पंचायत तो 6 महीने के अंदर में सरकार बननी चाहिए आपका। यहाँ भंग होता है 6 महीने सरकार बननी चाहिए। 6 माह से कम समय है तो चुनाव नहीं होगा, यहाँ भी चुनाव नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका कार्यकाल, हो गया आपका। अब यहां देखते हैं लोकल गवर्नमेंट का आर्थिक पोषण, लोकल गवर्नमेंट का आर्थिक पोषण या आर्थिक सहायता कहां से आती है। हमने इसे पंचायत को गठन कर दिया, सिस्टम को दे दिया, पावर भी दे दिया, तो काम करने के लिए इसे वित्त भी देना होगा, फिनांस भी देना होगा। तो फिनांस आपको समझना है। पंचायत संस्था का पैसा कहां से आता है, नगर निगम का पैसा कहां से आता है, तो ये आपको समझना है। यहां से केंद्र वित्त आयोग से मिलता है पैसा इसे, और केंद्र वित्त आयोग का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में 280 में किया गया है। इसके अलावा इसके पैसा राज्य वित्त आयोग से मिलता है, और राज्य वित्त आयोग का जो मेंशन है वो का आर्टिकल 241 है। इसके अलावा इसके राज्य से लिया हुआ, राज्य द्वारा प्राप्त कर्ज से मिलती है। इसके अलावा अन्य कर लगाता है, जैसे कि आपका बाजार कर हो गया, मेला टैक्स हो गया, इत्यादि जगहों से इसे धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से नगर निगम की बात करें तो इसका भी पैसा आपका केंद्र वित्त आयोग से, दूसरा राज्य वित्त आयोग से, तीसरा सेम कंडीशन इसका राज्य द्वारा प्राप्त वित्त से,
और यहां पर अन्य कर जैसे होल्डिंग टैक्स, ये होल्डिंग टैक्स ETC आपका, ये आपका यहां से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है यहां से आपका। तो इस प्रकार से पंचायतों से संबंधित हमने लोकल गवर्नमेंट का जो ये टॉपिक था इन इंडिया में, वो लगभग आपको 2 चैप्टर आपका पंचायत राज संस्था और नगर निगम संस्था को कंबाइंड करके देखा। तो इस प्रकार से बेहद आपको एक फिल्ट्रेट वे में आपको हमने पढ़ाने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी कराएं। धन्यवाद।